नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। आज एक बार फिर अर्नब गोस्वामी यहां नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको इल्लीगल अरेस्ट जो ये मुंबई पुलिस ने किया है, उसके चलते वो आज आपके साथ ये शो नहीं कर पा रहे हैं अपना पूछता है भारत। मैं आपको बता दूं कि आज देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अर्नब गोस्वामी के हक में और संविधान में आस्था रखने वाले हर भारतीय के हक में बहुत बड़ी टिप्पणी की है। देशवासियों, दर्शकों, देश की सबसे बड़ी अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष अधिकार हनन मामले में राज्य सरकार के सचिव को फटकार लगाई है। सचिव को कोर्ट ने कहा कि अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है और था और रहेगा। कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कारण बताओ नोटिस, और साफ कर दिया साथ ही कि इस मामले में अर्नब की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। देशवासियों, इस देश के संविधान ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 32 यह छूट देता है कि आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी जब अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है। जी हां, धमकी, कि वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंज उठी है। आज यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं देशवासियों। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की नींद उड़ा दी है जिन्हें लगता है कि वो सत्ता का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि इस देश की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, वो सब कुछ भूल जाती है, उसे सही और गलत का फर्क करना नहीं आता, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है उनकी। सच्चाई के लिए सड़कों पर उतरे देश के आम आदमी को यह तस्वीर दिखाई देती है और उनकी यह तस्वीर गवाह है कि इस महान देश के 130 करोड़ लोग अब अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता अब सीधे सवाल पूछेगी, क्या हमने आपको इसलिए चुनकर भेजा है कि आप देश के संविधान का अपमान करेंगे? क्या हमने आपको इसलिए चुनकर भेजा है कि आप कोर्ट की अवमानना करेंगे? क्या हमने आपको इसलिए चुनकर भेजा है कि आप सच्चाई का साथ देने वाले पत्रकारों के खिलाफ साजिश करेंगे? दोस्तों, रिपब्लिक इस देश की जनता की आवाज है और अर्नब आपकी। रिपब्लिक आपसे बना और आपके लिए ही बना रहेगा, इसीलिए हमें आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। हमें इस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे आखिरी वक्त तक। इसलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या महाराष्ट्र सरकार इमरजेंसी लागू करने पर उतारू हो गई है? पूछता है भारत, क्या सच्चाई को दबाने के लिए अर्नब के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया जाएगा और दुनिया देश चुप रहेगा? पूछता है भारत। और क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अर्नब ने कोई गुनाह किया? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, क्या खुद को संविधान से बड़ा समझने लगी है महाराष्ट्र की सरकार? पूछता है भारत। सच के साथ पूरा देश खड़ा है। गोस्वामी जी देश के लिए लड़ते हैं हमेशा, समाज के लिए लड़ते हैं हमेशा। तो जो देश का चौथा स्तंभ है, इन्होंने उसके साथ गलत किया। अर्नब जी एक राष्ट्रवादी इंसान है जो हमेशा राष्ट्र के जो विरुद्ध बोलते हैं उनको उजागर करते हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जब लोकशाही का चरित्र तानाशाही में तब्दील होने लगे तो लाजिम है कि इतिहास के पन्नों से 45 साल पुरानी तस्वीरें भी बाहर निकलेंगी।
जिस तरीके से 1975 में इन्होंने इमरजेंसी के नाम पे सारे अधिकार छीन लिए थे, उसमें कोर्ट में जाना भी मना किया गया था, वही सेम चीज आज रिपीट कर रहे हैं। और ये बात किससे साबित होता है कि उस टाइम भी बीच में कांग्रेस थी, आज भी कांग्रेस पार्टी ही है। उस समय शिवसेना थी, जिसके शरद पवार जी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, आज शरद पवार जी के पार्टी के आदमी होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और उस समय भी शिवसेना ने सपोर्ट किया था और आज भी शिवसेना सपोर्ट कर रही है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश से फिर एक बार सत्ता के निरंकुश चेहरे का पर्दाफाश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आप किसी को कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेषाधिकार हनन नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस केस में अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से इनकी गिरफ्तारी पर भी स्टे किया है, जो क्लियर कट ये शो करता है कि ये जो कार्रवाई है किसी भी रूप में उचित नहीं है। आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार या वहाँ का प्रशासन या वहाँ की विधानसभा या कोई भी अथॉरिटी हो, उनको कानून से ऊपर कोई कार्रवाई करने का अधिकार संविधान में दिया हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सड़क पर उतरे जन सैलाब का उत्साह बढ़ाने वाली है। ये टिप्पणी रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी की हिम्मत बढ़ाने वाली है। क्या कान बंद करके बैठी दमनकारी सत्ता इस अपार हुंकार को सुनने को तैयार है? पूछता है भारत। पहले कि मैं पूछता भारत शुरू करूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अर्णब की अवैध गिरफ्तारी पर अपनी टिप्पणी दी है। कलकत्ता में है वो और वहां उन्होंने बोला है कांग्रेस का कल्चर इमरजेंसी वाला है। अमित शाह ने बोला है देश के गृह मंत्री ने। आइए सुनते हैं क्या कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। दर्शकों, अमित शाह। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है। हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है। हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है। हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह को। कलकत्ता में है वो, मेरे साथ हैं राज्यसभा से सांसद और उनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और नेता सैयद जफर इस्लाम। मेरे साथ हैं सीपी सिंह साहब, रिटायर्ड जज हैं सेशंस कोर्ट राजस्थान के। मेरे साथ हैं वरिष्ठ वकील ईश्वरन भंडारी। मेरे साथ हैं ए.के. वाजपेयी, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रवक्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, वरिष्ठ नेता हैं श्रोमणी अकाली दल। एमएस बिट्टा साहब हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट के। मुकेश खन्ना साहब है, वरिष्ठ एक्टर। शाजिया इल्मी हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी। महंत राजू दास हैं, सौरभ शाह हैं और हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं बिट्टा साहब, और उससे पहले मैं जा रहा हूं सैयद जफर इस्लाम के साथ, और मेरे साथ प्राची शर्मा भी हैं और महंत राजू दास भी हैं, ये दोनों भी हैं। मैं पहले आपके पास आ रहा हूं सैयद जफर इस्लाम साहब। आपने सुना देश के गृह मंत्री जी शायद आवाज नहीं जा रही है जफर इस्लाम साहब के पास। मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं सीपी सिंह साहब, रिटायर्ड जज हैं सिंह साहब, सेशंस कोर्ट राजस्थान के, और फिर मैं सिरसा साहब के पास और बिट्टा जी के पास जा रहा हूं। मैं पहले सीपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं। सिंह साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस ने किया वो कोर्ट ने भी देखा, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी लीगल एडिटर रिदम अभी आने वाली है, मैं उनसे पूछूंगा जो आज ब्रेकिंग हुआ है सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो आज टिप्पणी की है सर, वो हर आम भारतीय को समझ आई। सीपी सिंह साहब। जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो जो कहा है वो बहुत ही उचित और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए, बाध्य करने के लिए कहा ही है। मैं यहाँ विशेष रूप से ये भी कहना चाहूँगा कि मिस्टर शाह न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बल्कि वो भारत के गृह मंत्री भी हैं,
और एक गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री को ये कहना पड़े किसी एक राज्य सरकार के लिए कि वह प्रेस की आज़ादी समाप्त कर रही है, ये अपने आप में ये जाहिर करता है कि यह मुद्दा कितना ज्वलंत है। बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, मैं आप सबके पास आऊंगा। बिट्टा साहब, सिरसा साहब, इश्करन में आ रहा हूं। रिदम आनंद भारद्वाज मेरे साथ है। इश्करन, मैं फिर उसके बाद आ रहा हूं और आप सीधा रिदम से भी बात कर सकते हैं। रिदम, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हरीश साल्वे ने जिस शिद्दत से और जिस तरीके से सवाल पूछे और जो टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की, रिदम जरा समझा दीजिए, दर्शक पूरा भारत आपको देख रहा है। रिदम। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ऐश्वर्या, सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे जो हमारे वकील हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सबसे पहले जो बात सामने रखी कि किस तरीके से हमें धमकाया जा रहा है, किस तरीके से अर्नब को 6 नोटिसेज आ गए हैं, 6 खत आ गए थे महाराष्ट्र असेंबली के, जिसमें हर बारी उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं आपको बोला गया है हमारे सामने आने, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का आपका फायदा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हरीश साल्वे जी ने ये बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा हाउ डेयर, किस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली के सेक्रेटरी ने ये बात कही। आज 4 पेज का जो ऑर्डर अभी मेरे हाथ में आया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, उसमें लिखा गया है कि एक कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू हुआ है सेक्रेटरी को महाराष्ट्र असेंबली के, क्योंकि जो शब्द, जो टोन और टेनर है वो लेटर का, उसमें क्लियर होता है कि एक धमकाने की कोशिश की जा रही थी अर्नब गोस्वामी को, और ये भी कि बोला जा रहा था अगर आप हमारे सामने पेश नहीं हुए तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको क्लियर लैंग्वेज थी कि धमकाया जा रहा था। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज आज ऐश्वर्या कि कोर्ट ने आज कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम में, कि प्रिविलेज केस में अर्नब को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और उन्होंने ये भी कहा है इसका जवाब देना पड़ेगा महाराष्ट्र असेंबली को कि किस तरीके से आप एक सिटीजन को कहते हैं कि कोर्ट नहीं आएंगे आप। रिदम, इश्करन भंडारी भी हमारे साथ हैं। रिदम, वरिष्ठ वकील इश्करन भंडारी भी हमारे साथ हैं। इश्करन, रिदम जो कह रही है उससे ये साफ है कि जो हो रहा है वो पूरी तरह इलीगल है। इश्करन, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त स्टेप लिया है। कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि सेक्रेटरी को आप समन कर लें शो कॉज नोटिस के साथ कि क्यों कंटेम्प्ट ना हो, और मेरे ख्याल से ये भी कहा है कि उनको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। साथ में इस केस में कमाइकस भी अपॉइंट किया है। तो मैं पहले से कह रहा हूं कि जो ब्यूरोक्रेट ये सोचते हैं कि इस समय कुछ भी ऑर्डर पास करी जाएं और बाद में कुछ नहीं होगा, वो गलत सोचते हैं। कोर्ट्स बहुत सख्त व्यू लेंगे इन सब चीजों का जो हो रही हैं। कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि इस केस में इफेक्टिवली ये भी बोल दिया कि अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट नहीं होगा, पर साथ में अब ये बात देखिए कि आप कैसे किसी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट जाने से रोक सकते हैं। और यहाँ पे तो ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित में, लेटर्स में वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसपे द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैड टू इवन से हाउ डेयर दे, एंड साथ ही साथ शो कॉज इशू करना पड़ा कंटेम्प्ट का। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस दिखता है, तभी कंटेम्प्ट इशू होता है जी। यहाँ पे उनको दिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। रिदम, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं इश्करन, चीजें हो रही हैं। रिदम आनंद भारद्वाज जी। रिदम, इश्करन आप लॉ जानते हैं और आपको पता है कि कोर्ट्स में आज की डेट में क्या हो रहा है। आपको दिख रहा है बहुत खूबसूरती से महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है। चाहे पलघर केस होए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस होए, चाहे टीआरपी केस होए, इनका एक ही मुद्दा था जो आज हमारे काउंसिल हरीश साल्वे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने भी रख दिया, और मुद्दा ये है किसी ना किसी केस में, कोई ना कोई साजिश में अर्नब को गिरफ्तार किया जाए, जो उन्होंने एक पुराने सुसाइड केस में किया। आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने लिखा ये एक अग्नि परीक्षा है। इश्करन, मगर कोर्ट्स है जो कंट्री के, जो बॉम्बे हाईकोर्ट है जो कल वापस 12 बजे ये केस को सुनेगा, वो देख रहे हैं कि कैसे ये बिछड़ चल रही है। पूरा पैनल है। बिल्कुल रिदम, और मैंने तभी कहा था कि देखिए, अगर पुलिस या कोई भी प्रशासन मनमानी कर लेता है तो उस मनमानी के बाद जब कोर्ट जाता है और जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, तो मैं शुरू से मान रहा हूं कि कोर्ट इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। अब किसी को कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहले बात कर लें, किसी को कंटेम्प्ट के लिए समन कर लेना सेक्रेटरी को,
और नोटिस इशू कर देना, ये आप जानते हैं बहुत ही रेयर केसेस में होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में होता है। और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ने कहा भी कि मुझे लगता है सिर्फ 1940s में कुछ नागपुर का केस था जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट ने ऐसा किया था या कुछ हुआ था कि चिट्ठी नहीं जाने दी थी। सो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है और कोर्ट को लगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तभी कोर्ट ने शो कॉज इशू किया। बिल्कुल जैसा बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि प्रोसेस में टाइम लग रहा है, शायद इसीलिए पुलिस ने ऐसा किया था, पर उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट टिप्पणी आएगी और अर्नब गोस्वामी को बेल तो मिलेगी मिलेगी, जो ऑब्जर्वेशन और जो जजमेंट आएगी वो भी सारी बात का दूध पानी का पानी कर देगी कि किस तरह ये काम हुआ है, वो बिल्कुल ही गलत तरह से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इश्करन। और अब मैं जा रहा हूं सैयद जफर इस्लाम के पास, और मैं आपके पास आ रहा हूं शाजिया जी, और मैं बाकी सबके पास भी आ रहा हूं। बिट्टा साहब, महंत राजू दास है मेरे साथ, सिरसा साहब है। मैं पहले पूछ रहा हूं जफर इस्लाम साहब से। जफर साहब जरा ये बताइए, अभी आपने गृह मंत्री को सुना, अभी आपने अमित शाह जी को सुना, वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, वो देश के गृह मंत्री हैं। जब वो बोलते हैं तो उसका एक मतलब होता है। जफर इस्लाम जी। देखिए ऐश्वर्या जी पहली बार नहीं बोला है, उन्होंने कल भी ट्वीट किया था और आज उन्होंने फिर से सार्वजनिक तरीके से बोला इसके बारे में। हमारे पार्टी के सब बड़े लीडर्स ने इसको कंडेम किया है, निंदा की है कि अवैध तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, और ये जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं उस पर सेंड लगाने की कोशिश की है वहाँ महाराष्ट्र की सरकार। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी के आदेश के अनुसार उन लोग महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने और उद्धव ठाकरे ने उनकी बात मान के ये काम किया है, और ये हर तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और पूरे देश की जनता एक साथ खड़ी है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, और उनको जो प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए, जो प्रेस को फ्रीडम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम देने के बावजूद महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस तरह से प्रेस को दबाना चाहती है, आवाज बंद करना चाहती है, उसका नमूना जो है वहां पर महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ने दिखाया है, और इसको जिसका संज्ञान कहा है कि अवैध तरीके से गलत तरीके से ये किया गया। उसी को टिप्पणी करते हुए हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने उस टिप्पणी भी की है कि ये कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस ने इमरजेंसी में भी इस तरह किया था, ये उनकी चरित्र है, और उसी को दर्शाने का फिर से एक बार काम किया है। बिट्टा साहब इसके लिए लड़ेंगे और इंश्योर करेंगे कि उनको रिहा जल्दी से जल्दी किया जाए। बिट्टा साहब सुना आपने, बिट्टा साहब सुना आपने, और आप सुन रहे हैं उन नेताओं को भी महाराष्ट्र में जिनको बहुत खुशी हो रही होगी। बिट्टा साहब, मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी बहुत खुशी हो रही होगी कि अर्नब गोस्वामी को एक दिन और जेल में रखना पड़ रहा है, वो रख पा रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल जजेस, ऑनरेबल कोर्ट्स देख रहे हैं एक एक इंच। और आज जो टिप्पणी हुई है बिट्टा साहब, वो आप मैं सब समझ चुके हैं ये किस तरफ जा रहा है। कोर्ट्स देख पा रहे हैं, वो लॉ आपसे और हमसे बेहतर समझते हैं बिट्टा साहब, लेकिन भारत की जनता एक साथ आ गई है। बिट्टा साहब एक बात जी आप मेरी बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलिए बिट्टा साहब। झेल चुका हूं, इन चीजों को झेल चुका हूं और झेलता हूं। सोनी टीवी में आज से 20 साल 22 साल पहले शेखर सुमन ने मेरे से एक सवाल पूछा था। उसने कहा 14 बार हमलों से तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मौत जब आएगी राष्ट्र के लिए आएगी, मेरे बच्चे भी कहेंगे, मेरे दोस्त कहेंगे देश के लिए शहीद हुआ, पर एक चीज से डरता हूं। कहता जब मौत से नहीं डरते किस चीज से डरते हो? मैंने कहा मैं डरता हूं तो पॉलिटिकल टेररिज्म से डरता हूं और शाजिया सुन रही हैं प्रार्थना करता हूं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, रोकिए मत। भगवान की आगे प्रार्थना करता हूं जब भी मौत देना बम्बों और गोलियों के लिए माता की वंदे मातरम बोलते हो ना, राजनीतिक संघवाद मत देना। जो गोस्वामी जी के ऊपर जो हमला हुआ। बिट्टा साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, ऑडियो थोड़ा खराब है, ऑडियो ठीक करके आपके पास दोबारा आ रहा हूं सर। शाजिया इल्मी के पास जा रहा हूं मैं, तब तक सिरसा साहब भी हैं, मैं पहले शाजिया इल्मी के पास जा रहा हूं। शाजिया ये पहले बोला जा रहा था कि पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस है, ये शुरुआत से इतना इन्होंने रूल बुक को, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि रूल बुक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, देख ही नहीं रहे रूल बुक। जिस समय 6:30 बजे से उठाया तब से लेके आज तक रूल बुक को देख ही नहीं रहे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। शाजिया इल्मी देखिए ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, लोगों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। और जैसा कि आपने कहा कि चंद नेता होंगे और कुछ ऐसे पत्रकार भी होंगे और लोग होंगे जो व्यवसायिक ईर्ष्या के चलते खुश होंगे,
लेकिन ज़्यादातर लोग और ढेर सारे लोग और बहुत सारे लोग और आम लोग खड़े हैं एक साथ, आक्रोश में, बहुत ही गुस्से में, और बहुत ही उनको परेशानी है क्योंकि आज भी बेल नहीं हुई है और लोगों को फिक्र है और लोग पूछ रहे हैं कि एक और रात अर्नब गोस्वामी जेल में बिताएंगे। इसी कायराना पुलिस के चलते, इस बुज़दिल सरकार के चलते, जिसको एक्सपोज करने के लिए, जो सत्य को उजागर करने के लिए अर्नब गोस्वामी निकले हैं, उसके लिए उनको पनिश किया जा रहा है, उनको बार बार सताया जा रहा है। ये लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इस बात की उनको पनिश किया जा रहा है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आम लोग, और मुझे इतने लोग मिले, वो इसको लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि सुनवाई बार बार टल रही है, ये मेरी अपील होगी। और मैं ये हाई कोर्ट से भी कहना चाहूंगी, हम सब लोगों की तरफ से, कि सुनवाई इसमें जल्दी करें और कम से कम जो केस में कोई केस दब नहीं है, जिसकी समरी रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, क्लोजर रिपोर्ट सिरसा साहब, क्लोजर रिपोर्ट, पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस। बिल्कुल, आप भी एक राजनेता है सर, लेकिन भारत की जनता, सिरसा साहब, पंजाब में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है सर, लेकिन उसके बीच भी मैंने देखा भटिंडा से, पटियाला से, अंबाला से, फिरोजपुर तक से, सर फिरोजपुर में लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो पंजाब से लेके तमिलनाडु तक, केरल से लेके नागालैंड तक, सर भारत की जनता बाहर आई है सड़कों पर। सिरसा साहब जी, हाँ जी भाई। ऐश्वर्या जी, ये एक मैं आपको एक बात जरूर याद कराना चाहता हूं। ये जो अर्नब गोस्वामी का केस है, मुकेश खन्ना जी, हम एक बात देख लें कि किसी पार्टी ने उस पर बयान दिया नहीं दिया, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए है, दो कारणों से है। पहला कारण, मैं भी विधानसभा में भी देखा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि अवमानना का ऐसा नोटिस, मैंने बार बार तब भी कहा था, अगर आपको याद हो, जब ये नोटिस दिया गया था कि स्पीकर साहब आप अपनी कुर्सी को इतना नीचे मत गिराओ, आखिर ये हमारे चुने हुए लोगों के लिए बना हुआ एक मंदिर है, आप इसको इस तरह से नीचे मत लेके आए। और आज वही हुआ। मेरे जहन में नहीं आ रहा कि किसी विधानसभा के सेक्रेटरी को, क्योंकि मैं आपकी जानकारी में बता दूं, जो भी कोई स्पीकर का ऑर्डर होता है उसको हाई कोर्ट भी नहीं सुनता, केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। स्पीकर की ये गरिमा है, आप समझ सकते हैं कि स्पीकर की कितनी बड़ी गरिमा है, बिल्कुल, कि हाई कोर्ट उस केस को कभी सुनता नहीं है। अब आप देखिए कि इस गरिमा को कितनी बढ़िया ठेस पहुंची। उसी विधानसभा के सेक्रेटरी को सम्मन भी किया गया, उसको फटकार भी लगाई गई और उसको यह भी कहा गया कि क्यों ना तेरे खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। सो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, विधानसभा में मैंने इतनी देर सालों से देखा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कभी भी 1947 आप छोड़िए कि विधानसभा के खिलाफ ऐसा ऑर्डर पिछले आजादी में कभी भी हुआ हो। तो आप साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुकेश खन्ना जी कि सुप्रीम कोर्ट, सिरसा साहब एक वरिष्ठ राजनेता की तरह सोच रहे हैं। मुकेश खन्ना जी, यू आर अ पब्लिक फिगर सर, आपकी तरफ एक बात और बताना चाहता हूँ। जी बोलिए सिरसा साहब, बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैं एक बात बोलिए सर, फिर मैं खन्ना साहब के पास। जो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ना जी, जो सुप्रीम कोर्ट की आज ये टिप्पणी है, आप अर्नब गोस्वामी का बेल मैटर चाहे हाई कोर्ट सुन रहा है, लेकिन आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी है कि जो कुछ अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है महाराष्ट्र में, चाहे वो विधानसभा के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो रहा है, वो बहुत इल्लीगल है। ये आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, कल जब हाई कोर्ट अपना ऑर्डर ड्राफ्ट करेंगे तो हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं इस ऑर्डर का संज्ञान भी लेना होगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कभी भी, मैंने 1984 के वो दिन देखे हैं जब इस तरह से कांग्रेस इस तरह की गुंडागर्दी पे उतरी थी कि कोई परवाह ही नहीं करती थी कि हम सबको कुछ चलते जाएंगे। मैंने भी अपने जीवन काल में टीवी चैनलों पे बहुत प्रोग्राम देखे, बहुत न्यूज देखी है जिसमें पुलिस के अत्याचार देखा, लेकिन इस तरह का नहीं देखा कि एक मुकेश खन्ना जी, सीनियर पत्रकार मुकेश खन्ना जी, इज्जत करके। सिरसा साहब मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। मुकेश खन्ना जी, इन्होंने एक राजनेता की तरह बात की। मुकेश खन्ना जी, जो अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा, शाजिया जी ने कहा, महंत राजू दास, मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश खन्ना जी, सर आम भारतीय, आम नागरिक, जब हम कल बात कर रहे थे तो भी आपने कहा कि पूरा भारत एक साथ आ गया है। एक महाभारत में जैसे चक्रव्यूह को तोड़कर अभिमन्यु नहीं आ पाए थे, लेकिन यहां अर्नब गोस्वामी तोड़ के आएगा। मैं कह रहा हूं सर, इन्होंने, भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किताब मतलब एक वो बहुत बड़ी किताब है, मैं जानता हूं ये सारे अफसर शायद पढ़ नहीं पाए होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर, भारत की आम जनता के इमोशंस को ताक पर रखकर, सिर्फ इसलिए कि अर्नब को जिप कर सके, जिसे सर मैंने अंग्रेजी में भी बोला, अर्नब को चुप करना चाहते हैं, बस इतना सा टारगेट है इनका। मुकेश जी, अर्नब सवाल पूछना बंद कर दे, बस ये टारगेट है इनका।
मुकेश खन्ना जी। जी देखिए, मुझे अच्छा लगा ये देखकर, ये पढ़कर कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, उनको कहा कि आप धमकी नहीं दे सकते। देखिए, एक बहुत ही चीज ये जमाना है पूरा जिसमें पूरा हिंदुस्तान टीवी देखता है, हर आदमी हर चीज देखता है। आप लोग क्या ये नहीं देख रहे कि एक स्टेट, कोई भी स्टेट, मैं इसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी ये चीज हो चुकी है कि जब स्टेट कभी सारी कानूनी बातों को दरकिनार करके, सारे के सारे सच्चाई को दरकिनार करके जब अपनी खुद की ताकत बताने की कोशिश करता है, तो कहां है मेरे देश का सार्वभौमिक राष्ट्र जिसे सरदार पटेल ने बनाया था, जिसे सारी रियासतों को एक करके कन्विंस करके इतना बड़ा काम किया था कि हम अब एक राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र बनकर रहेंगे। लेकिन यहां पर टुकड़े होते जा रहे हैं। एक स्टेट कैसे अपनी खुद की मनमानी कर सकता है? सर यही तो सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सौरभ शाह, महंत राजू दास, मैं आ रहा हूं सर आप सबके पास। पूरा देश, जी पूरा देश अगर जी बोलिए सर, बोलिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। आज अगर पूरा देश किसी भी सत्य को जानता है तो वो टीवी के माध्यम से जानता है या प्रेस के माध्यम से जानता है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो कोई भी गांव, शहर, तबके में बैठा हुआ, इवन मेरे जैसा आदमी भी नहीं जानेगा कि क्या अन्याय हो रहा है, क्या न्याय हो रहा है। अन्याय तो हो रहा है। महंत राजू दास, जफर इस्लाम, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्राची शर्मा मुझे बताइए, ये सब शुरुआत हुई पालघर से, पालघर के बाद हाथरस का सच और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत। मैं इसलिए ये सब बात लाता हूं क्योंकि ये कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है। हर बार वार्निंग्स दी गई। एक नेता का जब हमारे साथी ने एक स्टिंग किया तो उसमें बोला कि भाई अर्नब की ये हालत कर देंगे कि वो सुसाइड कर लेगा। और ये तस्वीरें देखी आपने प्राची, सुबह 6:30 बजे। महंत राजू दास भी सुन रहे हैं, मैं पहले प्राची के पास आ रहा हूं फिर उनके पास, कि किस तरह से बिना जूतों के घसीटते हुए गर्दन के ऊपर विद द स्क्रफ ऑफ हिज नेक, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, पकड़ के घसीट से बेल्ट से पकड़ते हुए, उनके टाके लगे थे हाथ में, वो सब फट गए। प्राची, ये किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और सरकार ये सोच नहीं रही है। प्राची शर्मा जी। हाँ जी, ऐश्वर्या जी, मैं डे 1 से यही बोल रही हूँ, पहले दिन से मैं ये बोल रही हूँ कि ये गुंडा राज चल रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अपने आप को लॉ से बड़ा समझ रही है, वो लॉ फॉलो नहीं कर रही है, उनके पास कोई रूल बुक नहीं है, उनके पास कोई बुक ऑफ रूल्स नहीं है। और जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्डिक्ट दिया है, ये इनके ऊपर एक तमाचा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। देश की जनता पागल नहीं है, जितने भी लोग रिपब्लिक टीवी के साथ खड़े हैं और जो बाहर के, टुडे आई वांट टू टेल यू ऐश्वर्या जी, टुडे आई गॉट कॉल्स फ्रॉम कैलिफोर्निया ऑल्सो। आज मुझे कैलिफोर्निया से भी फोन आए हैं जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो प्राची पूरे विश्व से आ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, महंत राजू दास, वहां पे अब सैयद जफर इस्लाम, लोगों ने भी मुझसे महंत राजू दास, सौरभ शुक्ला, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बिट्टा साहब दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। प्राची, मैं पहले जा रहा हूं महंत राजू दास जी के पास। महंत जी, पालघर की सच्चाई याद है ना आपको? अर्नब ने जब पालघर की सच्चाई उठाई थी तब भी डराया धमकाया गया था कि ये छोड़ दो। महंत राजू दास जी। महंत, देखिए, मैं पहले आपको तो बधाई दूंगा कि वो अर्नब गोस्वामी नहीं है जो मैं कहना चाहूंगा कि आज कलयुग के अभिमन्यु हैं। वो अभिमन्यु नहीं है कि जो रणभूमि में कौरव के साथ मारे जाएंगे। वो अभिमन्यु हैं जो सोनिया सेना के सामने झुकेंगे नहीं, बाबर सेना के सामने घुटना नहीं टेकेंगे। और वो अर्नब गोस्वामी है जो लगातार संत महात्माओं की हत्या की आवाज उठाएंगे, पालघर की बात को रखेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के विषय को छेड़ेंगे पूरे देश के सामने में। और ये ड्रग्स माफिया हैं, उनके मन में एक डर था कि ये ड्रग्सी कहीं पकड़े न जाए, क्योंकि शिवसेना प्रमुख का बेटा जो है वो ड्रग्स का। देखिए, आप ये बात अभी हम यहाँ नहीं बोलेंगे जब तक सबूत नहीं है। AK वाजपेयी जी, जब तक सबूत नहीं तब तक कुछ नहीं। AK वाजपेयी जी है मेरे साथ AK वाजपेयी है मेरे साथ, सौरभ शाह है मेरे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सैयद जफर इस्लाम भी है मेरे साथ, CP सिंह साहब भी हैं, बिट्टा साहब दोबारा जुड़ गए हैं, सिरसा साहब बने हुए हैं, शाजिया इल्मी है। मैं जा रहा हूं, सबसे पहले मैं जा रहा हूं AK वाजपेयी जी के साथ। AK वाजपेयी जी, आप वकील भी हैं, राजनेता भी हैं।
आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरा भारत, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मैं सिरसा साहब को भी बता रहा था, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक, और बिहार में इलेक्शन है, लेकिन बिहार के भी अलग अलग जिलों में लोग बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आज अर्नब है, कल कोई और होगा। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, और ये जानबूझ के इसलिए हो रहा है। जो मैं कह रहा हूं, वाजपेयी जी सवाल बंद करो, अर्नब के सवाल बंद करो। लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी और इस पैनल में बैठे सारे कि वो हारेंगे, क्योंकि अर्नब सवाल पूछना बंद नहीं करेगा कभी भी। वाजपेयी जी देखिए, अर्नब जी सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी महाराष्ट्र सरकार, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के इस एक्ट को कंडेम करती है, स्ट्रांगली कंडेम करती है। बिकॉज क्या है कि हर नागरिक का राइट है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाए अगेंस्ट द मैलाफाइडी एक्शन, इलीगल एक्शन, किसी भी अथॉरिटी का हो, किसी ऑफिसर को हो। और क्या इसमें अपराध क्या है? हमें तो ये समझ नहीं आया कि अपराध क्या है। स्पीकर के खिलाफ कोई अपशब्द कहे ही नहीं, तो कैसे ये असेंबली का प्रिविलेज मोशन मेंटेनेबल है? ये मेंटेनेबल नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्रेटरी इस तरह का थ्रेटनिंग लेटर अर्नब बाबू को कैसे लिखेगा? आप उनको कैसे धमकाओगे? वो अगर सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो आप उनको धमकाने लगोगे। इसीलिए ये टिप्पणी आई है, और सुप्रीम कोर्ट ने शोकॉज नोटिस इशू किया और कंटेम्प्ट का सुओ मोटो एक्शन लेने की बात कही है, और उनको डायरेक्शन दी कि आप 2 हफ्ते में अपीयर होइए हमारे पास। देखिए, ये सरकार महाराष्ट्र की कांग्रेस डोमिनेट कर रही है और कांग्रेस गाइड कर रही है, क्योंकि ये इमरजेंसी वाला रवैया है। इमरजेंसी में लोगों को, पत्रकारों को कैसे उठाया गया था, अपोजिशन के लीडरों को कैसे जेल में डाला गया था। बिट्टा साहब, ये भूल गए हैं। जो वाजपेयी जी कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है। होता है बिट्टा साहब, सुन रहे हैं ना आप? अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप उनको इस तरह से हरास करेंगे? बोलिए वाजपेयी जी, और उसके बाद सैयद जफर इस्लाम के पास जा रहा हूं मैं जी। मोशन के ऊपर लगाएंगे जफर साहब, हाँ बोलिए बिट्टा साहब। हो चुका है, बोलिए बिट्टा साहब। बगैर कोर्ट की परमिशन शाहजी जी आ रहा हूं। आप रीइन्वेस्टिगेशन कर लेंगे? बोलिए बिट्टा साहब। जो अर्नब गोस्वामी के हुआ, मैं इसको मानता हूँ पॉलिटिकल टेररिज्म और राजनीति गुलामी मानता हूँ, जिसको जेला है और जेलता। आज से 20-22 साल पहले सोनी टीवी में शेखर सुमन ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसने कहा 14 बार हमलों से आपको मौत से डर नहीं लगता। मैंने फक्र से कहा था, वंदे मातरम बोलते हुए, बेटा ना मौत से मेरे ना हमलों से डर, मौत उसकी दोस्त है, एक चीज से डरता हूँ। अब वो कौन सी चीज है? हैरान पे पूछा। मैं तो जिसका नाम है पॉलिटिकल टेररिज्म, और भगवान के आगे सुबह प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, कभी भी मौत देना, बम्बों पर गोलियों से देना, राजनीतिक आतंकवाद से ना देना। सल्यूट करता हूँ गोस्वामी से। मैं तो राजनीतिक आतंकवाद से हारा हूँ, हाथ मेरे खड़े हैं, जो बम्बों से नहीं हारा, मौत से नहीं हारा, राजनीतिक आतंकवाद से हारा हूँ। पर गोस्वामी, राजनीतिक आतंकवाद की लड़ाई अगर जीत जाता है, जीत गए, तो मेरा हमेशा मेरा गुरु होगा गोस्वामी, क्योंकि मैं मौत की लड़ाई नहीं हारा, मैं राजनीतिक लड़ाई हारा हूँ। अरे राजनीतिक गुलामी। सैयद जफर इस्लाम, आप भावनाओं को समझ रहे हैं? सैयद जफर इस्लाम, आप सांसद भी हैं राज्यसभा से। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ, शाह साहब आ रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ सैयद जफर इस्लाम के पास। जी बोलिए जफर साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, जैसे मैंने पहले कहा कि देश की जनता एक सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। वहां की जो प्रदेश की जनता, वो भी सरकार के खिलाफ आक्रोश जो है पूरे तौर से दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे में प्रदेश की सरकार है महाराष्ट्र की, उसको समझना चाहिए कि इस तरह का जो विंडिक्टिव अप्रोच है उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि प्रेस को दबाने की जितनी भी कोशिश करे वो नाकामयाब हो गए। देश में सरकार है, देश की जनता है, वो उसका, और देश में जो कानून है वो जो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले रही है। और पूरे तौर से मैं कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं कि पूरी पार्टी हमारी प्रेस के साथ खड़ी है कि प्रेस को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, और प्रेस को अगर कोई दबाने की कोशिश कर रहे है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से अगर कोई दबाने की कोशिश कर रही है, जिसकी टिप्पणी वो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कर नहीं रही है। जफर साहब आपके सामने हो रहा है, आपके सामने जफर साहब हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। आज ये शो पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी को करना चाहिए था सर।
आप सब उसके पैनल पे आते हैं, शाजिया जी आती है, शाजिया इल्मी कुछ कह रहे हैं। प्राची आ रहा हूं, लेकिन पहले जा रहा हूं शाजिया इल्मी के पास। जफर साहब जी। शाजिया, मैं ये कहना चाहती हूँ जी, देखिए ये मैं कहना चाह रही हूँ कि आप सब लोग वाकई में बहुत ही आप लोगों में हौसला है और इस हौसले को बनाए रखें, क्योंकि इस हौसले को सौरभ शाह त्रिपाठी जी आ रहा हूं उसके बाद की जा रही है, आपका मोराल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ ऐश्वर्या जी, चाहे आप हो, आपकी जितनी भी पूरी टीम हो, टेक्निकल, एडिटोरियल, जी बिल्कुल, सबसे मैं कहूंगी कि आप इसी हिम्मत के साथ बने रहें। पूरा देश अभी भी देख रहा है और मुंतजिर है कि कब आएंगे अर्नब गोस्वामी और इस शो को करेंगे, उनको लेकर फिक्रमंद है। लेकिन सारी पल पल की खबरें वो देख रहा है रिपब्लिक भारत में और अंग्रेजी के रिपब्लिक में। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपना हौसला बनाए रखिए। देखिए बहुत जरूरी है आपकी टीम को भी बिल्कुल ही ब्रीफली इसको लड़ना, क्योंकि यही कोशिश है कि वॉर ऑफ नर्व्स है, नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकली ये आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं कर सकता, सच्चाई की कमर कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। सौरभ शाह और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। सौरभ शाह साहब बंबई से हैं, बॉम्बे से, मुंबई से, और हर्षवर्धन त्रिपाठी दिल्ली से। मैं पहले सौरभ शाह के पास जा रहा हूं। सौरभ शाह साहब, ये लोग बोलते हैं जिनसे मैं बात करूं कि भाई मतलब इमरजेंसी 2.0, इमरजेंसी 2.0, लेकिन सौरभ साहब इतना तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, पुलिस रोस्टर मांग रही है, पुलिस मांग रही है कि भाई तुम्हारे पास कितने कूड़ेदान हैं, तुम्हारे दफ्तर में कितना टॉयलेट पेपर आता है, कितना लिक्विड सोप आता है, कितना सैनिटाइजर आता है, कितना पेपर टिश्यू आता है। सौरभ शाह त्रिपाठी साहब, ऐसा तो मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस एरा में नहीं हुआ, 1947 से पहले अंग्रेजों ने नहीं किया सर ऐसा। ऐश्वर्या जी, सौरभ शाह साहब, ऐश्वर्या 1975 की जो इमरजेंसी थी, आज 45 साल के बाद यही पैरेलल हो रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं जी, इमरजेंसी के दौरान सभी मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस के पल्लू में थे, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, नया बच्चा जो इंडिया टुडे वाला था वो हो, सभी मेन स्ट्रीम मीडिया इंदिरा जी के पहलू में थे। सिर्फ एक बरस का बच्चा था रामनाथ गोयनका, उनका इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बराबर इमरजेंसी के सामने खड़ा हुआ और रामनाथ जी को जो जो सहन करना पड़ा वो तो किताबों में लिखा गया है, सभी ने देखा है, पढ़ा है। तो आज ऐसा ही है, आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो या इंडिया टुडे हो या एनडीटीवी हो, सर दूसरे जो करते हैं उनसे हमें मतलब नहीं सर, आराम से बैठ के, लेकिन उनको ये समझ रहे हैं, ये समझ आना चाहिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो कहते हैं ना, जो आज तटस्थ है, जो आज कुछ नहीं बोल रहा, इतिहास उसका भी लिखा जाएगा। त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि ये बात भारत में बार बार होती है, लेकिन फिर भी तटस्थता शायद वो पक्षपात की तरफ जाती, क्योंकि जब अपने को लेकर कोई किसी मुद्दे के साथ नहीं खड़ा हो पाए तो इसका मतलब कि उसके बेसिक्स में गड़बड़ है। और मैं ये चर्चा इतनी देर से सुन रहा हूं तो मैं दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें वो पढ़िए सर, पढ़िए त्रिपाठी जी, पढ़िए। जो अभी माहौल है, दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें हैं, पुराने पड़ गए हैं डर, फेंक दो तुम भी, ये कचरा आज बाहर फेंक दो तुम भी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता आज कुछ इसी तरह से सोच रही होगी, क्योंकि जिस राज्य में जनमत का अपहरण हुआ हो, जिस राज्य में कानून को लेकर, मतलब आप कह रहे हैं कि खिड़की के बाहर फेंक दिया, मुझे तो लगता है कि कानून का इतना अपमान, इतना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान किसी सरकार ने इधर हाल के वर्षों में नहीं किया है। नहीं किया। मुकेश खन्ना जी के पास जा रहा हूं मैं, शाह साहब आ रहा हूं। मुकेश खन्ना जी मैं, और फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जा रहा हूं। मुकेश खन्ना जी, एक सेंस जो सबकी निकल के आती है, चाहे वो वकील हो, पत्रकार हो, लॉयर हो, फॉर्मर, आज हमारे साथ जज भी हैं सर, रिटायर्ड जज सीपी सिंह साहब, एक कॉमन पॉइंट है वो ये है, सब में जो एक बात कॉमन है कि ये लीगली स्टैंड नहीं करता। सर पूरा भारत देख पा रहा है, पूरा देश समझ पा रहा है। मेरे को लॉ इतना शायद नहीं समझ आता होगा जितना सीपी सिंह साहब को आता है, मुकेश खन्ना जी, लेकिन मुझसे लेके सीपी सिंह साहब तक सबका एक ही मानना है, राजनेताओं का, कि भाई ये लीगली टेनेबल नहीं है, ये जो कर रहे हैं वो लीगल है ही नहीं। लेकिन फिर भी इस स्तर पर जाकर क्यों? क्योंकि सवाल ना पूछे कोई। तो ये लार्जर इनका जो एंगल है वो ये कि सवाल पूछना बंद करो। ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है मुकेश खन्ना जी, ये एक आदमी के खिलाफ नहीं, ये पूरे एक
एक पूरी विचारधारा के खिलाफ है। ये ऐश्वर्या जी सरासर और कुछ नहीं है, दादागिरी है। और 100 बातों की एक बात अगर मैं बोलना चाहूं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि अर्नब गोस्वामी का एक पल और अंदर रहना ये इन सभी अहंकारवादियों के अहम की तुष्टि कर रहा है। असत्य को खुश होने दिया जा रहा है। हमारे पूरे देश को जो सत्य का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ जा रहा है। इसलिए अर्नब गोस्वामी का बिना पल गंवाए रिहाई होनी चाहिए। जितना देर उनको अंदर रखोगे आप इनकी तुष्टि कर रहे हो, अहम की तुष्टि हो रही है, इनकी अकड़ की तुष्टि हो रही है, इनकी दादागिरी की तुष्टि हो रही है। सीपी सिंह साहब, हमें कोई रिटायर्ड जज हैं सेशंस कोर्ट राजस्थान, खुलेआम दिख रहा है। बिल्कुल मुकेश खन्ना जी, जो आपने कहा एक पल भी नहीं होना चाहिए। सीपी सिंह साहब, आप तो रिटायर्ड जज हैं सर, आप तो देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने ये अन्याय होता हुआ। ये अन्याय ही नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रजातांत्रिक प्रणाली को डिमोलिश करने का एक षड्यंत्र प्रतीत होता है। आप ये देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया, वो भी कंटेम्प्ट का नोटिस। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत के गृह मंत्री को ये बोलना पड़ा, जबकि वो केवल एक नेता नहीं है, वो गृह मंत्री हैं। एक गृह मंत्री के मुंह से ये बात आती है कि ये प्रेस पर रोक लगाने का प्रयत्न है। सरकार, राज्य सरकार की मंशा को ये स्पष्ट रूप से ये जाहिर करता है कि उनका इरादा केवल और केवल प्रेस को दबाने का है, जिससे कि उनकी किसी भी बात को जिसको कि प्रेस समझती है कि उजागर करना चाहिए वो उजागर न करें। और केवल इसीलिए अर्नब गोस्वामी को उन्होंने, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूं, प्राची शाजिया इल्मी, सईद जफर इस्लाम, और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं सिरसा साहब। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में क्या कहा, देश के गृह मंत्री ने दर्शकों को क्या कहा? उन्होंने कहा अर्नब की अवैध गिरफ्तारी पर बोले देश के गृह मंत्री अमित शाह, और कहा उन्होंने कि कांग्रेस का कल्चर इमरजेंसी वाला है, हमें याद है और हम इसके खिलाफ है, उनकी पार्टी ने कहा। आइए सुनते हैं अमित शाह को, देश के गृह मंत्री को। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है, हम इसके विरुद्ध है। और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है, हम इसके विरुद्ध है। और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस की सोच है। प्राची शर्मा सुना आपने? प्राची शर्मा, मैं आ रहा हूं आपके पास और उसके बाद मैं जा रहा हूं सिरसा साहब के पास। प्राची शर्मा, सुना आपने देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं कि किसी भी मीडिया आउटलेट के खिलाफ, किसी भी पत्रकार के खिलाफ इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता है, कांग्रेस की सोच है। प्राची शर्मा। हाँ जी, ऐश्वर्या जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, जो अमित शाह बोल रहे हैं, गृह मंत्री हमारे देश के बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की सोच है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, मेरे नाना जी पंडित उमार शर्मा इमरजेंसी में जेल गए थे, फ्रीडम फाइटर थे और उनको जेल डाल दिया गया था। तो हम जानते हैं, मेरा परिवार तो इससे रूबरू हुआ है, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, कि कांग्रेस क्या क्या कर सकती है। तो ये सिर्फ गुंडा राज है। कांग्रेस हैज नेवर हैड अ रूल बुक, इनकी कोई रूल बुक नहीं है, एंड दे आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। व्हेन कांग्रेस वाज देयर, जब कांग्रेस पावर में भी थी, तभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये अपने हिसाब से चलाते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, सिरसा साहब, सुना आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह को? सिरसा साहब, सुना आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह को? एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि ये कांग्रेस की सोच है इमरजेंसी वाली। सिरसा साहब, जो अभी प्राची शर्मा ने भी कहा। सिरसा साहब, देखिए, मैं तो इससे आगे कहूंगा, खाली इमरजेंसी की बात नहीं है। आपने 1984 देखा है सर, मैं अर्नब गोस्वामी का इसलिए भी कदर करता हूं। मैं आपको एक जरूर याद कराना चाहता हूं
किस तरह अर्नब गोस्वामी ने 1984 के लिए हमारी लड़ाई लड़ी। मुझे याद है जब जगदीश टाइटर को क्लीन चिट दी जा रही थी, इसी टीवी चैनल, तब वो किसी और टीवी चैनल पर थे, उन्होंने बुलाकर जगदीश टाइटलर को और अचानक से फूलका साहब को उसके सामने खड़ा कर जगदीश टाइटलर को एक्सपोज किया और जगदीश टाइटलर टीवी चैनल छोड़कर भागा। याद है आपको सर? भी वो देखना पड़ा, हम सब वहीं थे तब। वो क्लीन चिट के लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे याद है। मैं इसलिए आपको कहना है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस की मानसिकता तो लोगों को मारने तक की है, जलाने तक की है और लोगों को इंसाफ ना लेने तक की है। तो जो हम देख रहे हैं मुंबई में कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि देश के अंदर जो पार्टियां आज नहीं बोल रही, देखो ये पार्टी की बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था, ये एक आम आदमी की बात भी है, ये जो हमारा डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, पिलर है, उसकी बात भी है, और ये बेइंसाफी की बात भी है। बेइंसाफी की बात है, से रो रो कर चिल्ला कर कहते रहे हैं हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, लोग हमारा साथ दो। लेकिन जब लोगों ने हमारा साथ दिया तो अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने दिया, हम इसलिए उनकी कदर करते हैं। और आज आप इस कदर उतर आए कि आपका जफर इस्लाम कुछ कहना चाहते हैं साहब? जफर इस्लाम साहब, सांसद राज्यसभा जी, जफर इस्लाम जी बोलिए। कभी सोचा था जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं एक बात जरूर हाईलाइट करूंगा कि जिस तरह से हमने खुलकर सामने जो है अर्नब गोस्वामी के गलत, अर्नब गोस्वामी जी को जिस तरह से अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया उसके बारे में आवाज उठाई। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जिनको आवाज उठानी चाहिए थी, जो बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, वो बिल्कुल शांत रहे, चुपचाप रहे और वो पूरे तरह से वो एक्सपोज हुए कि उनकी मंशा भी यही है और वो चाहते थे और कहीं ना कहीं भागीदार उसके। कांग्रेस तो जिम्मेदार पूरे तौर से है, जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, वो पूरे तौर से जिम्मेदार है, लेकिन उसके साथ साथ मैं और भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। कम से कम उनको आवाज उठानी चाहिए। ये सोच की दिक्कत है। शाजिया इल्मी कुछ कह रही है सर, आखिरी 30 सेकंड समय कम है मेरे पास, सबके पास आ रहा हूं। शाजिया इल्मी जी। महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की गठबंधन की सरकार, महाराष्ट्र की गठबंधन की जो सरकार के 3 बड़े खानदान हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी उन सब पत्रकारों की भी। और आप लोग बहुत दूर दूर चले गए, वो तो बातें सही कही आपने, इमरजेंसी किया, 83 की। आप लोगों को याद है अन्ना हजारे आंदोलन में क्या हुआ, कैसे अन्ना हजारे को जेल में डाला गया? आप लोगों को याद है निर्भया आंदोलन में क्या क्या हुआ, किस तरह से हम सब लोगों पर ना ही सिर्फ लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस शेल्स डाले गए, कितना पीटा गया, ये सब कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो दमनकारी सरकार वैसी रही है, वैसी उनकी सोच है, लेकिन अब पूरा बिल्कुल। शाजिया जी, भावनाएं आपकी समझ रहा हूं, समय कम है। बिट्टा साहब, एमएस बिट्टा जी। मैं पहले भी कह चुका हूं, इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीति गुलामी। प्रशासन, IPSI का मतलब क्या होता है? IAS का एक फ्री ट्रेनिंग देके लोगों को इंसाफ देना। अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन उसको रोकता है, किसी काम गलत काम के लिए कहता है, तो उसको करारा जवाब देना। मैं भी मंत्री रहा हूँ, मेरे साथ भी IPSI रहे हैं। अगर कह देते ये गलत है तो हम कभी उसे जीतते नहीं थे। अरे IPSI को प्रशासन ने अगर गुलाम बना दिया, क्या ये राजनीतिक गुलामी नहीं है? शहीद आजम भगत सिंह जब फांसी का फंदे पर घूमने के लिए जा रहे थे तो आंखों में आंसू थे। मां ने शहीद आजम भगत सिंह से सवाल पूछा, भगत सिंह तेरी जोधे आंखों में आंसू, तुम मौत बिल्कुल। मुकेश खन्ना जी, आखिरी 30 सेकंड, समय कम है। बिट्टा साहब, मुकेश खन्ना जी, मान साहब आ रहा हूं उसके बाद। मुकेश खन्ना जी। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं कहता हूं न्याय की मांग है, सत्य की मांग है। मैं ये कहना चाहूंगा पूरे देश की ये मांग है, अर्नब गोस्वामी जी को छोड़ा जाए। जो कुछ भी हम बहस कर रहे हैं उसका मुद्दा सिर्फ एक है कि अन्याय हुआ है, असत्य जीतने की कोशिश कर रहा है, उसको दबाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दबाएगी, हाई कोर्ट मुंबई भी उसको दबाएगी। 30 सेकंड आखिरी बात, ये मालूम पड़ेगा वाजपेयी जी जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लोगों के खिलाफ। जी, AK वाजपेयी जी, तरह से एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस पार्टी का रूल ऑफ द लॉ में, संविधान में विश्वास नहीं है। आपको याद होगा ये सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के खिलाफ कंटेम्प्ट के नोटिस जाते हैं इनको। और अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया है कि CBI की एंट्री बंद कर दी है हर स्टेट में। अर्नब बाबू के साथ ये बिल्कुल नहीं है, ये पूरी प्रेस पे हमला है। और जो लोग बोल नहीं रहे हैं वो देश देख रहा है, सब देश देख रहा है। वाजपेयी जी, देश देख रहा है। वाजपेयी जी, शाजिया इल्मी, प्राची शर्मा, सैयद जफर इस्लाम, CP सिंह, इश्करण भंडारी, वाजपेयी जी, मनजिंदर सिंह साहब, बिट्टा साहब, ये आप सब की जो एक भावना है, आप चाहे राजनीतिज्ञ हो, वकील हो, आप जो मर्जी हो, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आप आते हो, एक बात कॉमन है। जफर साहब, आप सांसद हैं राज्यसभा के,
बिट्टा साहब पूर्व नेता हैं, सिरसा साहब विधायक रहे, प्राची शर्मा सोशलाइट है, वाजपेयी जी वकील हैं, पत्रकार हैं, त्रिपाठी जी शाह साहब। ये 4 तस्वीरें देख लें आप सब, और पूरा भारत देख रहा है, मुंबई से लेके असम तक और चंडीगढ़ से लेके बेंगलुरु तक, फिरोजपुर से लेके कटिहार तक, ये सारी पूरी जनता बाहर आ गई है क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, ये इलीगल है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि अर्नब को चुप करा जा सके। लेकिन अर्नब चुप होगा नहीं, अर्नब सवाल पूछेगा और बाहर आते ही पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी करेगा, क्योंकि पूछता है भारत आपकी आवाज, और आपकी आवाज अर्नब गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आज इतना ही। वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।